आपका स्वागत है। अगला टॉपिक आपका हेक्सा फ्रेम। ठीक, हेक्सा फ्रेम माइल्ड स्टील का बना होता है। हेक्सा फ्रेम कई प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हेक्सा फ्रेम, फिक्स हेक्सा फ्रेम, डीप हेक्सा फ्रेम, ठीक, और तीसरा है एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। फिक्स हेक्सा फ्रेम आपका होता है, इसकी लंबाई फिक्स होती है, 250 mm का होता है, जिसमें हम ब्लेड को बांध कर कटिंग करते हैं उसमें, और उसके भाग होते हैं वो भी बता दे रहे हैं। और ये एडजस्टेबल, इसकी लंबाई को घटाया बढ़ाया जा सकता है। और डीप होता है जो गहराई में मोटे लकड़ी के गुटके को काटने के लिए डीप हेक्सा फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। देखिए आपका पहला फिक्स हेक्सा फ्रेम, इसका दिखाई, इसका लंबाई साइज समान होता है, या तो 250 mm कराएगा या तो 300 mm करेगा। इसमें हम लंबाई को नहीं घटा बढ़ा सकते हैं, फिक्स होता है। इसका फ्रेम कहीं से घटेगा बढ़ेगा नहीं, बस हम पिन के माध्यम से इसको आगे पीछे करके एडजस्ट करते हैं। देखिए हमारी पिन है, ठीक, और ये विंग नट जिसको फ्लाई नट बोलते हैं, इसको फ्लाई नट बोलते हैं, फ्लाई नट, ठीक। ये आगे पीछे होता है स्क्रू के माध्यम से, ये हमारा अस्थायी रहता है। ये हमारा जो लगा है फेरूल है, ये हैंडल है, लकड़ी का हैंडल, मुठिया लगी रहती है। ये हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, और हमारे कार्य करने के लिए किसी छड़ पाइप को काटने के लिए यूज़ किया जाता है। वो भी पाइप छड़ में जैसी पाइप रहेगी, जैसा पदार्थ रहता है वैसा यूज़ किया जाता है, वैसे दांते और वैसे हमारे ब्लेड होते हैं। इसमें भी वही क्रिया होती है, बस इतना आता है कि लकड़ी के मोटे गुटकों को काटने के लिए या किसी मोटे जाप को काटने के लिए ये हमारा यूज किया जाता है, क्योंकि ये गहराई तक काटता जाता है, तब इसका जाके ऊपरी फ्रेम टच करता है, इसलिए इसको डीप हेक्सा फ्रेम बोलते हैं। सब नट बोल्ट और सुइया हैंडल सब वही रहेगा, इसको डीप हेक्सा फ्रेम बोलते हैं। एडजस्टेबल हेक्सा फ्रेम। तीसरा, ये जो पिन लगे हैं इन्हीं के माध्यम से इसके साइज को आगे पीछे घटाते बढ़ाते हैं, सब क्रिया वही रहती है। इसमें हम 300 और 250 जितना चाहेंगे उतने mm का, 200 mm साइज का, जैसा हमारा ब्लेड की लंबाई रहेगी वैसे हम इसको एडजस्ट करें। ब्लेड की लंबाई घटती बढ़ती रहती है। हेक्सा फ्रेम से कटिंग करते समय हमारा पूछता है कि उसकी 1 मिनट में कितना का नाम है स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक मतलब कटिंग कितना है 1 मिनट में, इसको 40 से 50 बार आगे से पीछे, उसी को अगर स्ट्रोक बोलते हैं या स्ट्रोक बोलते हैं। 1 मिनट में 40 से 50 बार हमारी कटिंग करते हैं। ये हेक्सा फ्रेम होता है, और की HRC भी होती है, सब वही बताएंगे हमारा। अब ब्लेड के बारे में देखिए, हेक्सा ब्लेड कैसे यूज करते हैं उसके बारे में देखिए। यह ब्लेड HC हाई कार्बन स्टील, यस हाई स्पीड स्टील, आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा, इसलिए हम ऐसे बताएं। और लो एलॉय, जो मध्यम श्रेणी का, एलॉय मीन्स मिश्रण होता है, स्टील से बनकर तैयार किया। ब्लेड की कठोरता, हार्डनेस इसी को बोलते हैं, कितना टफ है, कितना कड़ा है, 53 से 65 या हार्ड रॉकवेल तक होती है, ठीक। ब्लेड की लंबाई दोनों पिन या होलों के बीच सेंटर की दूरी ले, देखिए कैसे दिया जाता है, ठीक। ब्लेड की लंबाई 200, 250, 300 mm तक कुछ भी हो सकता है, और इसकी चौड़ाई, यही जो चौड़ाई है 13 mm या 16 mm तक होती है। देखते जाइए ध्यान से। इसके प्रकार, ब्लेड के प्रकार, पहला आल हार्ड, पूरा ब्लेड है, ब्लेड को हार्ड किया जाता है, लेकिन ये जो होल वाला भाग है, ये होल वाले भाग को छोड़कर बाकी सभी को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। हार्ड और टेम्पर इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका हाई स्पीड स्टील टोटल कास्ट आयरन का नहीं बनता है, इसलिए इसको कुछ अंदर तक कठोरता इसको दी जाती है, उसी को हार्ड और टेम्पर किया जाता है, जिसे केस हार्डनिंग भी किया जाता है। अगला चैप्टर जब पढ़ाएंगे कठोरता का, हार्डनिंग का, तो आपको बता देंगे। ये देखिए दूसरा है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लचीलापन, इसको लचीलापन भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल को लचीलापन बोलते हैं। लचीलापन मतलब ये मुड़ेगा तभी इतना झटका से नहीं टूटता है, ठीक, मुड़ के भी हो जाता है। इसमें क्या हार्ड किया जाता है, इसमें केवल दांते हार्ड किए जाते हैं, बस यही वाला भाग, यही हार्ड किया जाता है, ये बस। और बकिया जिसका ऊपर का भाग और होल, इसको हार्ड नहीं किया जाता, इसको मुलायम छोड़ा जाता है, इसलिए ताकि दांते हमारे हार्ड और टेम्पर करने से जल्दी खींचेंगे नहीं। तीसरा है फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप। ये तीसरा होता है, इसमें होल को भी हार्ड और टेम्पर किया जाता है और दांतों को। इसमें इसका अर्थ यही होता है कि आल हार्ड और फ्लेक्सिबल दोनों की क्रिया जब पाई जाती है तो उसे फ्लेक्सिबल सेंटर टाइप ब्लेड कहते हैं। ये भी तीसरा टाइप में रहा है। देखिए ब्लेड के ग्रेड का यही अर्थ था कि 1 सेंटीमीटर में जितने दांते कटे, यदि अधिक दांते कटेंगे तो बारीक पाइप, जैसे आपका पीतल तावा, इसके लिए यूज किया जाता है ताकि हमारा पदार्थ कम कटे। यदि 1 सेंटीमीटर में 8 गो, 10 गो,
दांतें रहते हैं या 4-5 दांतें रहते हैं, तो हमारा कोर्स रफ के अंतर्गत आता है। ये आपका लोहे का छड़ सरिया काटने के लिए यूज किया जाता है। और पिच का मतलब यही होता है, वही ग्रेड इसी के अंतर्गत पिच आती है। ठीक, देखिए पिच का मतलब होता है दो दांतों के बीच की दूरी को, देखिए यहाँ पे ब्लेड है, उसको यहाँ दिखा रहे हैं, ये कह जाता है क्रेस्ट भाग है। जब दांतें थ्रेड का पढ़ाएंगे तो आपको पूरा विधिवत पढ़ाएंगे। यहाँ पे पिच, दो दांतों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। ये मोटा है पतला है उस पर निर्भर करता है। देखिए ब्लेड के ग्रेड के आधार पर पहला आपका रफ या कोर्स पिच ब्लेड बताए थे। इसके अंतर्गत 1 सेंटीमीटर में 8 दांतें कटे, मतलब 1 सेंटीमीटर में 8 ही दांतें कटे होते हैं। ठीक, 1 सेंटीमीटर में 8 है। यह मुलायम धातु को शीघ्रता से काटता है। माइल्ड स्टील में हो गया, लेड शीशा हो गया, तांबा पीतल, इसके लिए यूज़ किया जाता है। यदि पूछता है कंपटीशन में कि 1 सेंटीमीटर में 8, 1 सेंटीमीटर में इसका क्वेश्चन आता है कि 1 सेंटीमीटर में हेक्सा ब्लेड के कितने दांतें होते हैं रफ कोर्स में, तो 1 सेंटीमीटर में 8 दांतें होते हैं। ठीक, अगला आपका दूसरा है मीडियम पिच ब्लेड। मीडियम पिच ब्लेड के अंदर 1 सेंटीमीटर 10 दांतें, मतलब वहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 8 ही दांतें कटे थे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 10 दांतें। इसका मतलब कि दांतों की जो दूरी है कम होती जा रही है। जितने ही कम होगी वह बहुत ही पतला दांता यूज किया जाता है। उसमें कास्ट आयरन, हाई कार्बन स्टील और एल्युमिनियम आता है। लेकिन एल्युमिनियम का नाम है कटिंग करते समय या मशीनिंग क्रिया करते समय या हेक्सा से जब कटिंग करते तो उसको हेक्साइन क्रिया कहते हैं। इतना याद है। यदि चीजल से, छेनी से कटिंग करते तो उसे चिजलिंग क्रिया करते हैं। फाइल से जब फाइलिंग करके एक्स्ट्रा पदार्थ को हटाते हैं तो उसको फाइलिंग क्रिया कहते हैं। उसी तरह से हेक्सा से कटिंग करते समय उस क्रिया को क्या कहते हैं, हेक्साइन क्रिया कहते हैं। उसमें एल्युमिनियम भी, जब एल्युमिनियम वाले पदार्थ पर हेक्साइन क्रिया की जाती है या कटिंग की जाती है तो वहाँ पे किरोसिन, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। और कास्ट आयरन में कोई कूलेंट नहीं प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे एयर या सूखा ड्राई दिया जाता है। देखिए तीसरा है फाइन पिच ब्लेड। यह 1 सेंटीमीटर में 18 दांतें करते हैं। अब देखिए वहाँ पे 1 सेंटीमीटर में पहले में रफ कोर्स में 8 दांतें, दूसरे के मीडियम में 10 दांतें, लेकिन यहाँ पे उसी 1 सेंटीमीटर में 18 दांतें। इसका मतलब कि दांतों के बीच की जो दूरी है बहुत कम है। इसके द्वारा पतली सी महंगे पार्ट जिसकी कास्टिंग अधिक होती है उसका यूज किया जाता है। देखिए पतली सीट, पतले पाइप आदि काटे जाते हैं। ये फाइन पिच ब्लेड। देखिए दांतों की सेटिंग के अंतर्गत 3 सेटिंग आती है। सिंगल सेटिंग, इस सेटिंग में एक दांता दाएं को, एक दांता बाएं को और तीसरा दांता सीधा होता है। एक दांता दाएं, एक दांता बाएं और तीसरा सीधा होता है। इसलिए कि दो दांतें जब कटिंग करते हैं, मान लीजिए इस पाइप में कटिंग कर रहे हैं तो जब काटते जाएंगे यहाँ तक आ जाएंगे काटते काटते हेक्सा से, तो क्या करेगा, एक दाएं रहेगा दांता, जिसे ये दांता होता है आपका, यही होता है ना, एक दाएं एक बाएं रहता है तो स्पेस मिलता है। ब्लेड का भी कुछ मोटाई है तो काटेगा तो इसमें अंदर जाएगा तो दांता जब दाएं बाएं रहता है तो ब्लेड को घुसने के लिए जगह मिलता है, क्लियरेंस मिलता है। इसलिए इसकी सेटिंग दी जाती है, एक दांता दाएं एक दांता बाएं और तीसरा दांता सीधा होता है बुरादा निकालने के लिए। ये सिंगल सेटिंग के अंतर्गत आता है। देखिए डबल सेटिंग या डबल अल्टरनेटिंग सेटिंग बोलते हैं इसको। इसमें सिंगल में एक दाएं एक बाएं, डबल में दो दाएं या दो बाएं, दो दाएं दांता रहेगा, दो बाएं रहेगा, पांचवा दांता सीधा रहता है, उसको डबल सेटिंग बोलते हैं। बस इसका मतलब यही होता है। देखिए जिग जैग सेटिंग, इसको लहर भी बोलते हैं। इसको लहर सेटिंग के अंतर्गत भी इसको कहीं कहीं बोलते हैं। लहर सेटिंग मतलब एक दिशा में ऐसे रहेगा, यदि दायां है तो कुछ दूर तक दायां में मुड़ा रहेगा, कुछ दूर तक बायां में मुड़ा रहेगा, उसको जिग जैग बोलते हैं। इसमें दांतों की कोई गिनती नहीं होती, दाएं बाएं ऐसे मुड़े रहते हैं, तो ये जिग जैग सेटिंग के अंतर्गत आते हैं। ये दांतों की सेटिंग रहा, दांतों से कटिंग करते हैं वो भी बता दिए। और हेक्सा फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर आया। यदि आपको पढ़ने में हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन दबाते रहिए। पढ़ाई आप जहाँ रहिए वहाँ पे करते रहिए।